हर बार जब मैं कुछ बड़ा प्लान करता हूँ तो एक आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ज़्यादा पैसा कमाओगे तो परेशानी होगी, सिंपल लाइफ भी वेस्ट होती है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सोच के देखो, तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी खुल के पैसे के बारे में बात नहीं की। क्या उन्होंने तुम्हें कभी बताया कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बनाने से भी आता है? बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि पैसे की बात करना घमंड होता है, कि पैसा बस ज़रूरत भर ही होना चाहिए और अगर ज़्यादा चाहो तो तुम लालची हो। बचपन से सिर्फ एक ही बात सुनी है, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पैसे किस पेड़ पे उगते हैं और उस पेड़ को कैसे उगाया जाता है। पर अब जब जिंदगी का असली बिल भरना शुरू किया है तो एक सच समझ आ रहा है, पैसा बुरा नहीं होता, बुरी होती है हमारी सोच। और सबसे पहले वो सोच जो हमें हमारे घर वालों से मिली है। More than 70% Indians parents still believe gold and FDs are the safest investment. Most Indian youth are never taught how to use credits or understand tax. Family fear around wealth leader foods financial decision making for years. प्यार के साथ जो एडवाइस हमें मिली है उसमें इंडक्शन तो बेस्ट है, लेकिन क्या उनकी टाइमिंग सही थी? क्या 90s वाली थिंकिंग 2025 के इंडिया में काम करती है? नो। आज हम बात करेंगे उन 5 झूठ की जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए हैं और जिन्हें आज अगर नहीं समझा तो कल सिर्फ रिग्रेट बचेगा। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी उन करोड़ों यंगस्टर की है जो पैसे से प्यार तो करना चाहते हैं पर गिल्ट के जंगल में फंस चुके हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस बार बात पैसे की नहीं, पैसे की सोच की होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, हमारे घरों में पैसा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। ना उसके बारे में खुल के बात होती है, ना कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है। सब कुछ इनडायरेक्टली सिखाया जाता है। बचपन में जब पापा बोलते थे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या मम्मी कहती थी बेटा ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग लालची होते हैं, तब शायद हमें समझ नहीं आता था। लेकिन ये लाइन्स, ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं और फिर 25 के बाद जब जॉब लगती है या फर्स्ट इनकम आती है तब पता चलता है भाई पैसा संभालना तो किसी ने सिखाया नहीं है। हमारी जनरेशन स्पेशली 16 से 35 के बीच एक अजीब सैंडविच में फंसी हुई है। एक तरफ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, दूसरी तरफ डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स कल्चर, फायर मूवमेंट्स और क्रिप्टो स्टॉक बुक। पर सोचने की बात यह है, जब दुनिया बदल रही है तो हम वही पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स लेके क्यों चल रहे हैं? इसका जवाब सिंपल है, कंडीशनिंग। हमारे पेरेंट्स ने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वही उन्होंने हमें दिया है। इंटेंशन तो गलत नहीं है पर सिस्टम फ्लैट था। अमन एक 28 साल का टेक एम्प्लॉय बेंगलोर में काम करता है। सैलरी 80,000 पर मंथ, लेकिन हर महीने बचता है सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये। मुझे तो पता ही नहीं था कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। पापा ने तो बस बोला था एफडी कर लो, तो अमन ने कर लिया। 10 लाख की सैलरी में से 3 लाख एफडी में, बाकी रैंडम LIC पॉलिसी में। नो इन्वेस्टमेंट, नो म्यूचुअल फंड, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ी। इमरजेंसी फंड में 50 रुपये चाहिए थे और एफडी ब्रेक करनी पड़ी पेनल्टी के साथ। दैट मोमेंट ब्रोक हिम। उसने मुझे बोला मैंने 10 साल पैसा सेव किया पर जब ज़रूरत पड़ी उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया। अमन की कहानी सिर्फ अमन की नहीं, यह हर मिडिल क्लास लड़का या लड़की फेस कर रही है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने जो हमें फाइनेंशियल ज्ञान दिया है वो शायद उनके ज़माने में सही था, आज के ज़माने में वो गाइडेंस आउटडेटेड हो चुका है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मनी बिलीव्स सबसे ज़्यादा पावरफुल और इमोशनल होते हैं। बचपन में जो भी पैसा रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, जैसे पापा ने गुस्से में बोला हो क्या पैसे छप रहे हैं, या मम्मी का बिल देख के टेंशन ले रहा, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। हर इंसान का एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि वो पैसे से कैसे डील करेगा, और ये ब्लूप्रिंट 80% तक हमारे पेरेंट्स और उनकी कंडीशनिंग से बनता है। सो उन्होंने अगर पैसे को गिल्टी, फियर या स्कैर्सिटी के लेंस से देखा है तो तुम भी वही सीखते हो। 65 इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज डोंट डिस्कस मनी ओपनली एट होम। 72% parents still prefer FD and LICs over modern investment, even when inflation erodes every year. 81% इंडियन यूथ से उन्हें स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल प्लानिंग कभी सिखाई नहीं गई।
तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स गलत थे, सवाल ये है क्या उनका दिया गया ज्ञान आज के टाइम में रिलेवेंट है? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उन बिलीफ को चैलेंज करना, उनसे अलग सोचना गलत है? नहीं। इस कॉल्स ब्रेकिंग द साइकिल। और इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पैसे के झूठ के बारे में बात करेंगे जो जनरेशन से जनरेशन तक ट्रांसफर हो रही है और बताएंगे कैसे इन्हें अनलर्न करना है। पहले झूठ था पैसे से खुशी नहीं मिलती, और अब बात करते हैं उस दूसरे सबसे बड़े झूठ की जिसे हर इंडियन घर में हर रोज रिपीट किया जाता है। बेटा जॉब कर लो, नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है। और तीसरा, जमीन और मकान में ही पैसा लगाओ, ये कभी डूबा नहीं है। चलो इन दोनों के पीछे का सच समझते हैं। बेटा गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो शादी भी और लाइफ भी सेट है, सरकारी नौकरी में ही सुकून है। ये लाइन हर 90s के बच्चे ने सुनी होगी एटलीस्ट 100 बार। लेकिन आज के इंडिया में ये सच है या फिर इल्यूजन? इंडिया में एजुकेट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 42.3%। मतलब ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट जॉब मिलने की गारंटी नहीं है। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एग्जाम लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। एक सीट के लिए 300-400 कैंडिडेट्स कम्पीट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स अब उतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी पहले होती थी। ऑटोमेशन, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग बढ़ गई है। तो जो पेरेंट्स बोलते थे कि नौकरी में ही सब कुछ है, शायद उन्होंने 80s-90s का भारत देखा है जहाँ जॉब का मतलब इज्जत, स्टेबिलिटी और एक अच्छी जिंदगी का रोड मैप था। बट व्हाट अबाउट प्राइवेट जॉब्स? प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लेनी ईजी नहीं है। फ्रेशर से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली। उसमें तो रेंट्स में और बिल्स में ही आधा पैसा चला जाता है। कॉर्पोरेट लेऑफ का सीजन 12 महीने चलता है। TCS, विप्रो, बायजूस, जोमेटो सबने 1000 लोगों को निकाला है पिछले 2 साल में। तो हमारे माँ बाप जिनके लिए जॉब एक एंकर थी, आज की यूथ के लिए वही एंकर एक इल्यूजन बन चुका है। आज की दुनिया में जो लोग न्यू एज स्किल सीख रहे हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डाटा एनालिसिस, फ्रीलांसिंग, AI, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। नौकरी लेने का ज़माना जा रहा है, अब नौकरी देने का टाइम आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको बिजनेस ही करना पड़े। मतलब ये है कि आप अपने आप पे काम करो ताकि जॉब तुम्हें ढूंढे। नोट द अदर्स वे अराउंड। जमीन कभी नीचे नहीं जाती, ये तो सोना है बेटा, सोना। ये लाइन देश के हर कोने कोने में सुनी जा चुकी है। बट लेट्स टेस्ट द बिलीफ। 2013 से 2023 के बीच इंडिया में जो लोग घर खरीदने को इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे, उन्हें एवरेज रिटर्न सिर्फ 2.5% का मिला, वो भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। अब सोचो, इसी टाइम पे अगर किसी ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसे 11% का रिटर्न मिलता। और दिल्ली, NCR, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अनसोल्ड फ्लैट का रिकॉर्ड टूट ही नहीं रहा। घर बने पड़े हैं लेकिन बिक नहीं रहे। 2023 में इंडिया के टॉप 80 सिटीज में 4.5 लाख फ्लैट्स बिके ही नहीं, यानी घर तैयार थे पर खरीदने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3%, यानी 1 करोड़ का घर खरीदो और साल भर में सिर्फ 2 से 3 लाख का किराया मिले तो फायदा क्या हुआ? मतलब 1 करोड़ का फ्लैट लेके मंथली रेंटल 20 से 25 हज़ार रुपये। कंपेयर विद अदर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में लोगों को एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है हर साल। इंडेक्स फंड में भी 10 से 12 तक का रिटर्न दे रहा है, वो भी कम रिस्क के साथ। डिजिटल एसेट, हाँ रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन स्किल से कमाई, वो तो एक्टिव इनकम है, जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा कमाई। आज के टाइम में लोग लैपटॉप्स और इंटरनेट से भी पैसा कमा रहे हैं। जमीन लेने से अच्छा होता अगर राहुल ने वही 50 लाख SIP में लगाया होता तो वही 50 लाख आज 1.8 करोड़ रुपये होता। लेकिन हमें किसी ने ये सिखाया ही नहीं। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में प्रॉपर्टी के दाम हर 2 से 3 साल में डबल हो जाते थे। उन्होंने वो ग्रोथ देखी है। बट आज की इकोनॉमी, डिमांड, सप्लाई एंड मोबिलिटी सब कुछ बदल चुकी है। तो क्या ज़मीन लेना गलत है? नहीं, लेकिन ब्लिंड लेना, फ्यूचर सिक्योरिटी समझ के लेना, ये डेंजरस है। और ये तो सिर्फ 3 झूठ थे, ऐसे ही और 2 बड़े पैसे के झूठ जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। और अगला झूठ तो सबसे साइलेंट किलर है, लोन्स लेना बुरा है। और एक और, बेटा पैसा बचा लो, मत खर्च करो। आखिर कब सीखेंगे हमें पैसा बचाने के साथ साथ उसे बढ़ाना भी है? अब तक हमने देखा कैसे पैसे को लेकर हमें झूठ सिखाया गया है, लेकिन अब बात करते हैं उस सच की जो आपको कोई नहीं बताता, जो चीज़ें सोसाइटी छुपा के रखती है, जो इंडियन कल्चर में इतनी डीपली रूटेड है कि उन्हें झूठ कहना भी लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है। एक लड़का था राज, इंजीनियरिंग पास आउट, डिसेंट जॉब, सपने बड़े थे, साइड हसल कर रहा था,
क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा था, लेकिन घर में एक ही लाइन सुनने को मिलती थी, इतना ज़्यादा पैसा कमा के क्या करेगा, सेटल हो जाओ, शादी करो, घर खरीदो। स्लोली उसने अपने सपने मार दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके एम्बिशंस घर वालों को अनकंफर्टेबल लगते थे। द ट्रूथ इज, इंडियन मिडिल क्लास में पैसा कमाना बुरा नहीं होता, लेकिन पैसा ज़्यादा कमाना सेल्फिश माना जाता है। अमीर बनना तुम्हारा राइट है, पर गिल्टी फील करना एक कंडीशनिंग है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है तो लोग बोलते हैं हाँ पैसा आ गया है, लेकिन एटीट्यूड भी बदल गया है। या फिर हमारे ज़माने में तो 5,000 की सैलरी में भी इज्जत से जीते थे। ये लाइन सिर्फ एक बात दिखाती है, हमारी सोसाइटी ने गरीबी को मोरल वैल्यू बना दिया है। We were taught that being broke equal being humble, but no one teaches that being wealth equal being empowered। लोगों को लगता है पैसा इंसान को खराब बना देता है, जबकि असली बात यह है पैसा इंसान का असली वर्जन बाहर लाता है। अगर आप अपने सपनों को पीछे चाहते हो तो उसे बोलेंगे ज़्यादा मत सोच, सेक्रीफाइस करो। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए अपने सपने छोड़ देते हो तो बोलेंगे तुम बहुत अच्छे हो। इंडिया में सेल्फ सेक्रीफाइस को हीरोइज्म माना जाता है, चाहे आप उसमें अपनी आइडेंटिटी ही क्यों ना खो दो। द ट्रूथ इज, अपने लिए सोचना भी सेल्फिश नहीं होता, अपनी खुशी भी मैटर करती है। बिकॉज व्हेन यू आर फुलफिल्ड यू अपलिफ्ट अदर्स। आज भी अगर कोई लड़का या लड़की जॉब छोड़ देता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले घर वाले बोलेंगे पागल हो गया क्या, जॉब छोड़ दी तो आप कुछ भी काम करोगे। ये मेंटली एक झूठ को जन्म देता है, सिक्योरिटी इज बेटर देन फ्रीडम। लेकिन सच ये है, अ सिक्योर जॉब गिव यू फूड बट फ्रीडम गिव यू अ लाइफ। एक बड़े घर की गाड़ी देखी तो आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है, पता नहीं पैसा किसे कमा रहा है। सच दिखती ही अनसप्शन, डेफिनेटली कुछ गलत किया होगा। ये माइंडसेट एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और ये कंडीशनिंग हमें सबकॉन्शियस लेवल पे सक्सेस से दूर रखती है। शायद हमें पैसा कभी सही से इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि जो सिस्टम गरीब रखता है वही सिस्टम को कंट्रोल करता है। बचपन से हमें जो सिखाया गया है वो हमारी भलाई के लिए था, पर क्या वो सब सच था? चलो एक मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें बचपन से फाइनेंशियल एडवाइस के नाम पे सिखाया गया है। पैसा बचाओ, EMI मत लो, सरकारी नौकरी बेस्ट है, घर खरीदना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब सुनो एक सच्चाई जो शायद तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं जानते। इंडियन पेरेंट्स ने जो हमें फाइनेंशियल वैल्यू दी है वो उनकी जनरेशन की स्ट्रगल से आई है, नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी। 1970 टू 90 के इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज का माइंडसेट एक ही था, रिस्क मत लो, नौकरी कर लो, थोड़ा थोड़ा बचाओ। लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रॉमा था, नॉलेज नहीं। हमारी जनरेशन को जो डर मिला है पैसे के नाम पर, वो जड़ से गलत नहीं तो अधूरा जरूर है। पेरेंट्स अक्सर बोलते थे सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है, लेकिन आज क्या ये सच है? इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पर अवेलेबल पोजीशन कितनी है? हार्डली 1 लाख, और इनमें भी सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.002% होता है। प्राइवेट जॉब का डर पेरेंट्स को इसलिए था क्योंकि उनके टाइम पर जॉब सिक्योरिटी वीक थी, लेकिन आज की जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्किल बेस्ड ग्रोथ है और कई बार ज़्यादा अर्निंग भी पॉसिबल है। जो सिक्योर दिखता है वो फाइनेंशियल एम्पावरिंग नहीं होता। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को बेसिक इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं पता। उनका मानना है हर महीने 1,000 बचा लो, 20 साल में बड़ा अमाउंट बन जाएगा। लेकिन 20 साल बाद उस 1,000 की वैल्यू क्या रही? 1990 में 1 रुपए में 10 टॉफी मिलती थी, आज 1 रुपए में शायद एक भी नहीं। अगर पेरेंट्स को इन्फ्लेशन का एक्चुअल इम्पैक्ट पता होता तो शायद हम वो FD और LIC की जगह म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे। एक और सबसे बड़ा झूठ जो इंडियन पेरेंट्स प्रोपेगेंडा करते आए हैं, घर खरीद लो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। रियलिटी, एक घर जरूरत हो सकता है बट इट्स नॉट ऑलवेज एन एसेट्स। जब कोई घर खरीदता है तो अक्सर 20 से 30 साल का लोन लेना पड़ता है, और इतने सालों में सिर्फ इंटरेस्ट में ही घर की असली कीमत से 2 गुना पैसा चला जाता है। ऊपर से मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, और जब पैसा चाहिए तो घर बेचने में भी आसानी नहीं होती। ये सब अलग टेंशन है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बोली थी, योर हाउस इज नॉट अ एसेट्स, इट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एवरी मंथ। हमारे पेरेंट्स को जो एजुकेशन मिला है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन तो नाम मात्र थी, और उन्होंने वही सिस्टम हमें दे दिया है। स्कूल में हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी, बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं किया। पेरेंट्स ने सिखाया बजट बनाओ, बट सिखाया नहीं कैसे। सोसाइटी ने कहा पैसे की बात मत करो, वो बुरा लगता है, इसलिए पूरी जनरेशन
इमोशनल, कंफ्यूज और फेयरफुल बन रही है पैसे को लेकर। और सबसे बड़ी बात, हमारे पेरेंट्स शायद गलत भी नहीं थे, बस उनके पास सही टूल्स नहीं थे। अब तुम सोच रहे होंगे क्या पेरेंट्स गलत थे? नहीं, वो सिर्फ वही सिखा रहे थे जो उन्होंने सीखा था। बट अब जब तुम्हारे पास इंटरनेट है, बुक्स है, फाइनेंशियल टूल्स है, तो तुम्हारा बहाना क्या है? हमारे पेरेंट्स ने हमें घर बनाना सिखाया, अब हमारी बारी है फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपने माता पिता को दोष दें? क्या हम कहें कि उन्होंने हमें झूठ सिखाया है? नहीं, उन्होंने वही सिखाया है जो उन्हें सिखाया गया था। वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे जहाँ रिस्क लेना बेवकूफ़ी भी मानी जाती, जहाँ नौकरी को सुरक्षा समझा जाता था, जहाँ ईएमआई को सपनों की कीमत माना गया था। लेकिन आज हमारे पास एक और मौका है, एक नजरिया है, एक अंडरस्टैंडिंग है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, इतना कुछ है आज सीखने को। और 100 रुपये बचाने के बाद उसे 1 रुपये में बनाओ, 100 रुपये को 110 कैसे बनाना है ये सोचो। नौकरी शुरू करो, सीखो, स्किल बिल्ड करो और फिर वो करो जो तुम्हारे अंदर की आग को फील करता है। हर डिसीजन रिस्क होता है, शादी, बच्चा, बिजनेस, जॉब चेंज, लेकिन इन फॉर्मेट रिस्क लेना भी मैच्योरिटी है। बैड डेब्ट्स वर्सेस गुड डेब्ट का फर्क सीखो। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन मत लो, पर बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन समझदारी से लो। जो आपके पापा के ज़माने में सही था वो आज के मार्केट में आउटडेटेड हो चुका है। हम वो जनरेशन है जो 2 अलग अलग दुनिया के बीच खड़े हैं, एक वो जो हमारे पेरेंट्स ने बनाई और एक वो जो हमें अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, एक्सेस है, मेंटर्स है, टूल्स है, बस चाहिए एक माइंडसेट। लर्न, अनलर्न, रीलर्न। इंडियन सोसाइटी में पैसा अब भी टब्बू है। पेरेंट्स के साथ ओपनली पैसा डिस्कस करना आज भी अनकंफर्टेबल होता है, पर ये अनकंफर्टेबल कन्वर्जन ही चेंज लाते हैं। सो अगली बार जब आप अपने पापा से कहें, पापा मुझे एसआईपी करना है, प्लीज़ मुझे एक डीमैट अकाउंट खोलने दीजिए, तो चौंक सकते हैं पर शायद प्राउड भी फील करेंगे, क्योंकि तब उन्हें लगेगा मेरा बेटा मुझसे एक कदम आगे जा रहा है। और यही तो मैं चाहता था। आज आपने जो सुना वो शायद अनकंफर्टेबल था, पर डिस्कम्फर्ट ही बदलाव की शुरुआत है। सो लेट्स बीट द जनरेशन दैट डज जस्ट अर्न मनी। लेट्स अंडरस्टैंड इट, रिस्पेक्ट इट एंड ग्रो इट। तो अब सवाल ये है, अगर ये सब 5 फाइनेंशियल झूठ जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं गलत थे, तो फिर सही क्या है? सही कैसे सीखे और अपने फ्यूचर को कैसे सुधारे? ट्रुथ ये है दोस्तों, हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना है, हमें पैसों को समझना भी है। वो भी उन लोगों से नहीं जो खुद कंफ्यूज है, बल्कि उनसे जो आज दुनिया को आज फाइनेंशियल लीड कर रहे हैं। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अब भी इमोशनल बैगेज में जी रहे हैं। ज़्यादा मत सोचो पैसे के बारे में, पैसे की बात करना चीप है। रिच लोग सेल्फिश होते हैं, बस अब और नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वो उनके टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन आज के टाइम पे उससे अलग है। इन्फ्लेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, स्टार्टअप कल्चर, फ्रीलांसिंग, एआई, साइड हसल, ये सब कुछ नए टॉपिक्स है और इनमें से किसी भी टॉपिक पर हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम गाइडेंस नहीं देता। तो क्या करें? स्टार्ट विथ फाइनेंशियल लिटरेसी, यूट्यूब पॉडकास्ट, बुक लाइक रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी या लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हेलन। लर्न बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, एसआईपीस, म्यूचुअल फंड्स, कंपाउंडिंग का पावर समझो। अपने पेरेंट्स को भी सिखाओ, उन्हें समझाओ कि फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड के अलावा भी दुनिया बदल गई है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना सीखो। सबसे ज़रूरी है अपने बिलीफ को अपग्रेड करो। यू आर नॉट सेल्फिश इफ़ यू वांट टू अर्न मोर। यू आर नॉट मटेरियलिस्टिक इफ़ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। यू आर नॉट बैड इफ़ यू से नो टू आउटडेटेड एडवाइस। यू आर ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर अनलर्निंग टू रीलर्न। एक नया दौर आ चुका है और अगर हमने इस बार भी इग्नोर किया तो सिर्फ पैसा ही नहीं, अपने पोटेंशियल को भी खो देंगे। तो आज एक कमिटमेंट लो अपने आप से कि जो फाइनेंशियल मिस्टेक हमारे पेरेंट्स ने की है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। हम सीखेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाएंगे। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक बात याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ना हो तो बहुत कुछ छीन लेता है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम पैसे के बारे में बात ही नहीं करोगे तो पैसा आएगा कहाँ से?
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्चर्स कहते हैं चिल्ड्रन हु आर एक्सपोर्ट टू मनी कन्वर्जन एट होम ग्रो अप विद बेटर फाइनेंशियल हैबिट्स। तो फिर हमसे क्यों छुपाया जाता है? द प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल लिटरेसी बिगिन एट होम। यही साइलेंस एक जनरेशनल गैप क्रिएट करता है जिसमें ना पेरेंट्स फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं ना ही बच्चे पूछने की हिम्मत करते हैं। इंडियन कल्चर में दो एक्सट्रीम है। फर्स्ट, गरीब दिखानी है तो दिखाओ, सिंपैथी मिलेगी। सेकेंड, अमीर दिख रही हो, लोग जलेंगे और नजर लग जाएगी। ये माइंडसेट बचपन से ही सिखा दिया जाता है। सोचो, अगर हम घर में खाना खाने के बाद रूल्स, मैनर्स और संस्कार सिखा सकते हैं तो पैसा चलाना, बचाना और इन्वेस्ट करना क्यों नहीं? फाइनेंशियल साइलेंस एक मॉडर्न डे कर्स है और जब तक हम इस साइलेंस को ब्रेक नहीं करेंगे हम सिर्फ मनी अर्निंग मशीन्स बनते रह जाएंगे, मनी मास्टर नहीं। ये समझना होगा कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे से हॉस्पिटल का बिल भी भरा जाता है और एजुकेशन भी। इट्स अ टूल नॉट अ टेम्परेचर। जो सीखना है वो सब कुछ इंटरनेट पे फ्री में सिखाया जा रहा है। जस्ट स्टार्ट। शादी या किसी बड़ी परचेस के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझो, लोन के लिए नहीं, सेल्फ वर्थ के लिए जियो। रिस्क लेने से मत डरो पर स्मार्टली लो। साइड हसल स्टार्ट करो। हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, वैल्यू, संस्कार और प्यार। अब हमारी बारी है उनके लिए दौलत देने की, फाइनेंशियल विजडम। और अब वक्त दूर नहीं है जब इंडियन यूथ सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, वेल्थ क्रिएटर बनेंगे। और ये तब होगा जब हमें 5 जून पहचानेंगे और सच के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी इन झूठ में फंसे हैं। ये एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेव स्मार्ट, स्पेंड वाइज। जय हिंद।